एक इंटरनेशनल ब्रांड आप चला रहे जी। हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे की थी सर? वो सर सक्सेस 12 साल लग गए। तो पहले तो एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर जिम जाने वाले को ही प्रोटीन पीना चाहिए? आपको शॉक लगेगा ये सुन के कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं अति गंभीर कुपोषित, वो ये बच्चे होते हैं कि उसकी डेथ तक ये बात जा सकती है। पूरे वर्ल्ड में ये कोई मैंने बुक लिखी है द न्यूट्रिशन इल्यूशन, उसमें हमने ये लिखा है कि 4 स्टेज होते हैं। वर्ल्ड का 30% मार्केट यूएस। तो सर साइंटिस्ट से एक बिजनेसमैन बनने की क्या कहानी और क्यों? होंगे तो सफल होने के लिए तो सिर्फ कैसे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नए सुपर गेस्ट के साथ। क्या 10,000 के अंदर एक बिजनेस को शुरू करके करोड़ों की कंपनी बनाई जा सकती है? आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल होता था। तो आज मैं एक ऐसे ही इंसान से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने 10,000 के अंदर अपने बिजनेस की शुरुआत की और एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसी कंपनी खड़ा कर दी जो आज पूरी दुनिया में एक अच्छा बिजनेस कर रही है। आपको आज इस पॉडकास्ट से वो सारी लर्निंग्स मिलेगी जो आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाने में और इंटरनेशनल लेवल पर जाने में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे सुपर गेस्ट रितुल मेहनपरा से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सर, आप हमारे लिए आप आए। सबसे पहले सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कौन हैं? सिंपल, मैं रितुल हूँ और एक न्यूट्रास्यूटिकल का एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ। मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बस यही है। राइट। मेरे को न्यूट्रिशन का पता है, मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ। राइट सर, आप एक साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। मैं CSIR में वर्क कर रहा था एज असिस्टेंट साइंटिस्ट में, जिसमें मैं नैनो पार्टिकल्स के ऊपर और वो सब रिसर्च करता था 2012-13 में। राइट। आई एम बायोटेक्नोलॉजिस्ट और नैनो पार्टिकल्स के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। राइट। और हाँ, मैंने R&D में भी काम किया है। राइट। तो सर साइंटिस्ट से एक बिजनेसमैन बनने की क्या कहानी और क्यों? मैं जब वहाँ पर था तो लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट होते थे, क्योंकि हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि नैनो पार्टिकल्स डेवलप करना है। अभी नैनो पार्टिकल्स डेवलप करने में बहुत खर्चा है। तो मेरा पहले से ही मानना था कि नेचर जो है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमने एक प्लांट लिया, उसके रूट्स में हमने सोने का पानी, गोल्ड वाटर डाला, तो उसके पत्ते में गोल्ड पार्टिकल्स बन गए। सिल्वर डाला तो सिल्वर के पार्टिकल्स बन गए और वो बबुल ट्री था। तो उससे ये पता चला कि कुछ भी पॉसिबल है नेचर के थ्रू। लेकिन वो चार दीवार के अंदर रहकर मेरे को इतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को इम्पैक्टफुल कुछ करना था। उस टाइम पे कोई आइडिया वाइडिया नहीं था कि क्या करूँगा, लेकिन एक था कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कुछ हो पाए। तो मैंने एक चिप्स बनाई थी उस टाइम पे, मशरूम की चिप्स थी। तो ऑयस्टर मशरूम होता है जिसमें हाईली मेडिसिनल वैल्यू है। तो वहाँ पर पुणे में मैं था, CSIR NCL पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज। और वहाँ पर जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता चला कि इसमें विटामिन D3 और विटामिन B12 वो सब बहुत अच्छे मात्रा में है, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को उसकी डेफिशिएंसी भी है। तो क्यों ना ऐसा कुछ चीज़ बनाया जाए कि जिससे उसका बेनिफिट हो। तो हमने चिप्स बनाई, गुआवा की चिप्स बनाई। हमने जो आम होती है, कच्चा आम, उसकी चिप्स बनाई। लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, तो वो बिज़नेस हमारा नहीं चला। राइट। तो वो जो कुछ था 5-7 हज़ार का, हमने वो जो सामान लिया था, मशरूम मंगवाया था, ये मसाला मंगवाया था। राइट। और फिर मेरे को भी पता नहीं है कि कैसे मैं R&D से मैं बिजनेस में आ गया। दिस राइट। इज माई ट्रू आंसर। ग्रेट कोई ग्रेट बड़ी सर। बड़ी वो नहीं है कि ऐसा कोई ड्रीम वगैरह था। राइट। लेकिन हाँ, चलता गया और अभी अभी भी मैं बिजनेसमैन नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं R&D कर रहा हूँ। राइट। हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स में R&D मैं खुद ही कर रहा हूँ। ग्रेट, बढ़िया। सर ये रिट्स लाइफ साइकिल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है? रिट्स लाइफ साइंसेस पहले रिट्स हेल्थ केयर हुआ करता था। जो मशरूम की चिप्स हम बनाते थे, उसकी जो डंडी होती थी, हम्म। वो बिजनेस नहीं चला, तो वो डंडी मेरे पास बहुत पड़ी थी। जी।
तो मैं और मेरी मदर ये बिजनेस घर पे ही करते थे। हम टेरेस पे उसको सुखाते थे और उसको फ्राई करके मसाला डाल के बेचते थे। लेकिन जब वो बिजनेस हमारा प्राइस की पोटैटो चिप्स 5 रुपये में मिलती थी, मेरी 35 में, तो कोई लेगा नहीं। उस टाइम पे किसी को न्यूट्रिशन में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। राइट। तो जो डंडी बची थी तो वो घर पे ऐसी ऐसी पड़ी रही। तो मेरी मदर ने पूछा कि इसका क्या करना है। तो हमने सोचा कि ये फेंक थोड़ी दे सकते हैं क्योंकि इसमें हाईली न्यूट्रिशन है। तो उसका हमने पाउडर किया और उसमें चॉकलेट पाउडर मिलाकर हम वो पिया करते थे। फिर बहुत ज़्यादा पाउडर था तो रिश्तेदारों को भी दिया। अभी उसको भी रिजल्ट आया क्योंकि एनर्जी फील होती थी उससे। तो उसके आजू बाजू वाले लोग पूछते थे कि ये कहाँ से मिलता है। तो हमने सोचा कि चलो इसको प्रोडक्ट बनाते हैं। राइट। लेकिन प्रोडक्ट बनाना आता नहीं था तो हम एक ब्रांड में, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन डी मार्ट में जाकर वो ब्रांड का पाउडर लेते थे। उसमें ये सब मशरूम, स्पिरुलिना, यीस्ट, ये सब मिक्स करके एक पाउडर बनाया। अभी उसका कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो हमने नाम ट्रेडमार्क कोई मिल नहीं रहा था। तो मेरा नाम है रितुल, तो उसमें से रिट्स, और हेल्थ केयर का फील्ड था तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स करके हमने एक प्रोडक्ट बनाई और ब्रांड का नाम रखा वीटा रिच, जो विटामिन B12 का फर्स्ट प्योर वेजिटेरियन पाउडर 2013 में हमने लॉन्च किया था। फिर राइट। दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट, फिर 2019 के बाद हमने सोचा अभी हम लिस्टेड होना चाहते थे, हमारा गोल था। तो प्राइवेट लिमिटेड जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे हमने रिट्स हेल्थ केयर की जगह पर रिट्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ऐसा हमने नाम रखा। सो आज ये रिट्स लाइफ साइंस जो है वो क्या करता है सर? अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है न्यूट्रास्यूटिकल्स में। और सर ये हमारे न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में थोड़ा बताइए। फार्मास्यूटिकल सबको पता होता है कि वो एक दवाइयाँ होती है राइट। जो डिजीज होने के बाद उसको क्योर करती है। राइट। लेकिन एक ऐसा ट्रेंड है और ऐसी सभानता लोगों में आ गई है कि बीमार पड़ने ही नहीं तो हमें, मेरे को बीमार ही नहीं होना है तो क्या करना है। बीमार नहीं होना है तो जो अपनी, पहले तो बीमार क्यों होते हैं लोग, कुछ ना कुछ बॉडी में डिफेक्ट होता है, डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि मेरे को विटामिन B12 की कमी होगी बॉडी में, तो मेरी ब्लड में जो RBC है वहां पर ऑक्सीजन जो स्टिच होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मेरी जो पैरों के जो नीचे के तलवे होते हैं वहां पर खालीपन होगा, बेचैनी होगी। तो वो एक टाइप का डिजीज होगा लॉन्ग टर्म पे। लेकिन अगर मैं वो विटामिन B12 डेली ले लूं तो मैं वो डिजीज से बच सकता हूं। तो जो बचाने वाली चीज है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाएगा तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और बॉडी हेल्दी रहेगी तो डिजीज कम होंगे। तो प्रिकॉशनरी न्यूट्रिशन को न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड बोला जाता है। राइट। अगर मैं इसको एक सादा लैंग्वेज में कहूँ तो आज जो जिम जाने वाले लोग हैं जो वे प्रोटीन लेते हैं, क्या उस तरीके के प्रोडक्ट्स? जी, आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को ये बोल सकते हो कि जितने भी विटामिन्स है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जिसमें आपने वे प्रोटीन का नाम लिया, या फिर जिसका गट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन के लिए जितने भी पाउडर्स मिलते हैं, या बॉर्नवीटा आप ब्रांड की बात करें तो ऐसे सब बच्चों का जो ड्रिंक्स है वो सब। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में जितने भी प्रोटीन पाउडर या विटामिन्स की गोली दी जाती है, या प्री डायबिटिक कंडीशन में हेल्प करने की, ये सभी को न्यूट्रास्यूटिकल बोला जाता है। राइट। 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 तो सर इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं जो मैं आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। पहला मिथ सर कि जिम जाने वाले को ही प्रोटीन पीना चाहिए। हर बंदे को प्रोटीन पीना चाहिए क्योंकि जैसे एक दीवार, एक मकान है, वो बनती है दीवार से, दीवार बनते है ईंट से। तो हमारी पूरी बॉडी है वो बनती है सेल्स से, ये सबको पता है। लेकिन वो सेल किससे बनता है? वो बनता है प्रोटीन से। तो अगर आप जिम नहीं जाओगे तो क्या आपकी बॉडी में सेल नहीं बनेंगे? राइट। तो जरूरी है ही नहीं कि आप जिम में जाओ तभी प्रोटीन चाहिए। हाँ, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के सप्लीमेंट चाहिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहे बिजनेस प्रोटीन सप्लीमेंट का कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोटीन के सप्लीमेंट से लो। आपके घर में मूंगफली होगी, पीनट्स या चने होंगे, उसमें भी प्रोटीन है। दाल है, उसमें भी प्रोटीन है। दही, दूध, पनीर, ये सभी में प्रोटीन है। लेकिन अगर आपका वजन लेट से 70 किलोग्राम है तो आपको कुल मिलाकर 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो मिनिमम 70 चाहिए। अगर आप जिम जा रहे हो
तो आपको उससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको शायद 100 ग्राम चाहिए, लेकिन 70 तो चाहिए। तो अगर आपके खाने में प्रोटीन नहीं आ रहा है टोटल, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाओ तभी प्रोटीन लो, प्रोटीन तो हर रोज़ चाहिए। ऐसे ही हर विटामिन हर रोज़ चाहिए। जैसे पानी एक हमारे लिए है, वैसे प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, क्योंकि बॉडी को फंक्शन करने के लिए ये सब रॉ मटेरियल्स है। राइट राइट। सर दूसरा मिथ जो बोलते हैं कि प्रोटीन जो है, मानो कि जिम वाले ने लिया, ठीक है, और वो नॉर्मल बंदे ने जिम लिया, जो अब जिम वाले ने एक प्रोटीन बनाया हुआ है, अपना खुद का वो प्रोटीन बेच रहा है। तो एक इंसान अगर मानो वो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहता है, तो कैसे डिसाइड करे कौन सा प्रोटीन वे उसके लिए सही है और कौन सा गलत है? क्योंकि 5,000 वाले भी मिल रहे हैं, 10,000 वाले भी मिल रहे हैं, 2,500 वाले भी मिल रहे हैं। तो अगर सब इक्वल है तो प्राइस में इतना फर्क क्यों? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करनी चाहिए। हम्म, गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हो उसके अंदर क्या है वो आपको लेबल पे लिखना चाहिए। हम्म, तो जब आप प्रोटीन लेते हो तो लिखा होता है वे प्रोटीन, हम्म, किसी में लिखा होता है सोई प्रोटीन, किसी में पी प्रोटीन, पीनट प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन ले लो, प्रोटीन प्रोटीन ही होता है। अगर वे में से बनता है तो उसको वे प्रोटीन बोलते हैं, पी में से बनता है तो पी प्रोटीन, सोई में से बनता है सोई प्रोटीन, मिल्क में से बनता है मिल्क प्रोटीन। आपको ये याद रखना है, आपको प्रोटीन चाहिए, सोर्स से आपका लेना देना नहीं। ओके। अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा है, हम्म, क्योंकि वे प्रोटीन टेस्ट अच्छा देता है, ओके। सोई प्रोटीन में सोई का खुद का एक टेस्ट होता है, हम्म, लेकिन सोई प्रोटीन आपको 400-500 में मिलता है, तो वे प्रोटीन मिलता है 2500-3000 में। राइट। प्रोटीन की मात्रा ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम्म, एक मैंने बुक लिखी है द न्यूट्रिशन इल्यूशन, उसमें हमने ये लिखा है कि 4 स्टेज होते हैं। हम्म, सबसे पहले इंजेक्शन, आपने प्रोटीन लिया, वो आपके हाथ में है कितना लेना चाहिए। राइट। मैंने बताया कि 70 ग्राम, अगर आप 70 किलो के, तो आपने मूंगफली से लिया, प्रोटीन पाउडर से लिया, किसी से भी लिया, वो आपके हाथ में है। दूसरा है डाइजेशन, वो पार्शली आपके हाथ में, पार्शली आपके हाथ में नहीं है। हम्म, आपने प्रोटीन लिया, स्टमक ने उसको डिवाइड किया, इंटेस्टाइन ने उसको एब्जॉर्ब किया, वो आप कैसे कंट्रोल करोगे? तो आपकी गट हेल्थ जितनी अच्छी है उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब डाइजेशन होगा। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, जो लीवर करता है, हम्म, जो प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। तो आप वे प्रोटीन लेंगे तो अलग अलग एमिनो एसिड होंगे, सोई में अलग अलग होंगे, लेकिन ज़्यादातर सिमिलर होते हैं। अभी वो एमिनो एसिड लीवर करेगा ब्लड में ट्रांसफर, तो लीवर का कंट्रोल तो आपके पास है ही नहीं। एग्जैक्ट। तो अगर आपका जितना अच्छा लीवर उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। थर्ड उसका यूटिलाइजेशन, वो एमिनो एसिड बॉडी में जाकर कहाँ जाएगा, कौन सा काम करेगा, वो बॉडी के हाथ में। हम्म, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रोटीन लेना है। राइट। अभी कौन सी ब्रांड लेना है, हम्म, 200 वाला लेना है कि 2000 वाला लेना है, उसके पीछे होता है प्रोटीन का कंटेंट, हम्म, कि इसमें 70 ग्राम प्रोटीन है या 80 ग्राम है या 20 ग्राम है। तो वो तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई 20 ग्राम प्रोटीन का 200, तो 80 ग्राम का 800। अगर वो 800 की जगह 2000 मिल रहा है तो मत लो। हम्म, कॉन्सेंट्रेट ऑन परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, राइट। प्राइस ये सब कोई काम का नहीं है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो अगर मानिए कोई ऐसा पर्सन है जो जिम नहीं जाता है और वो घर पे भी उतना प्रोटीन शायद ना ले पाता हो, तो अगर वो कोई भी प्रोटीन का डब्बा या पाउडर लेकर आता है, अगर वो प्रोटीन ले तो क्या उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाएगी? हो जाएगी। और क्या उसको करना चाहिए? अगर पॉकेट भरा हुआ है तो करो, वरना तो घर पे भी प्रोटीन ले सकते हो आप। जैसे? जैसे कि दाल आपने ली, तो राइस के साथ आप ज़्यादा दाल लोगे, दाल में प्रोटीन है, राइस में नहीं है। हम्म, आपकी रोटी है, हम्म, अगर मैं सोयाबीन, सस्ते मिलते हैं, हम्म, सोयाबीन का कोई कॉस्ट नहीं है, वो सोयाबीन गेहूं के साथ मिला के मैं उसकी रोटी खाऊं तो रोटी में प्रोटीन बढ़ जाएगा। हम्म, मैं एक गिलास दूध पी लूँ तो 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। हम्म, खाने के बाद मैं एक मुट्ठी या चना या मूंगफली हम्म, ये सब खा लूँगा तो 20-22 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। तो हर बार खाने के बाद या तो चने खाओ या मूंगफली खाओ या दाल ज़्यादा खाओ या पनीर की सब्जी खाओ, दूध पियो, तो कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट, बढ़िया, बहुत हमारी आलस की वजह से सप्लीमेंट की इंडस्ट्री चल रही है। एग्जैक्टली। आपको मूंगफली नहीं खानी है तो प्रोटीन पाउडर पी लेते हो। ग्रेट।
सर, अब आपकी बात करेंगे आपके थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में। मैंने सुना है कि आपने 10,000 से आपके बिजनेस की शुरुआत की थी और आज एक इंटरनेशनल ब्रांड आप चला रहे हैं। जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे की थी सर? मैंने मेरे घर से ही की थी। हम्म, मेरे घर के किचन में हम लोग, मैं और मेरी मदर, हम लोग ये 10,000 भी मेरे रॉ मटेरियल का खर्चा था अच्छा। कि जो मटेरियल मंगवाना पड़ेगा उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो हमने बहुत छोटे लेवल पर घर पे ही जो बर्तन होता है बड़ा, उसमें मिक्स करके डब्बे जो मार्केट में मिल रहे हैं, पेट जार जो हर प्लास्टिक की दुकान से मिलता है, उसमें भर के इस्त्री होती है अपनी, उससे सील और लेबल अपने आप लगाकर पहले प्रोडक्ट में लेकर गया डॉक्टर के पास, लेकिन वो पैकिंग वो लेवल का नहीं था, मेडिकल स्टोर पे वो नहीं रखे। तो हमने यहाँ लोकल में सूरत में रहता हूँ और सूरत में डायमंड मार्केट 3 है। एक यहाँ मिनी बाजार एरिया है, यहाँ चौकसी मार्केट एरिया है, एक महिदरपुरा मार्केट है। तो हर मंडे ट्यूसडे में मिनी बाजार में, वेनसडे थर्सडे में चौकसी मार्केट में, फ्राइडे सैटरडे में महिदरपुरा मार्केट में रोड पे कैनोपी लगाया करता था। तो सुबह 5-6 बजे उठ के, क्योंकि टेरेस पे हमने एक छोटी रूम बनाई थी, तो गर्मी ज़्यादा हो तो वो फिर पिघल जाएगी, और तब मेरे को WHO GMP के रूल्स भी पता नहीं थे, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री क्या है। तो खुद ही बनाते थे। 10 बजे तक हम वो काम करते थे। 10 बजे के बाद में चला जाता था बेचने के लिए, और 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं वो रोड पे कैनोपी लगाकर मैं लोगों को चखाता था, पैम्पलेट मेरे बेचता था, और आजू बाजू की मेडिकल स्टोर पे मैं बोल के आता था कि मैं कस्टमर भिजवाऊंगा, आप अपने पास ये मटेरियल रखो सिर्फ, अगर कस्टमर आता है तो पैसा मेरे को देना, वरना मेरे को पैसा मत देना, क्योंकि कोई रिस्क क्यों लेगा, हम्म, कोई ब्रांड जानता नहीं है, कुछ जानता नहीं है। तो ऐसे मैंने 1-2 साल मार्केट अवेयरनेस के लिए अलग अलग एरिया, कोई सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी, बड़ी सब्जी मंडी यहाँ पर है, यहाँ रिंग रोड हमारे एरिया में टेक्सटाइल मार्केट है, तो टेक्सटाइल मार्केट के बाहर। तो लेकिन वो भी जर्नी अच्छी थी कि जब वो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है तो सब सामान वामान उठा के भागते थे। और ऐसे 2 साल हमने मार्केट सर्वे भी, लेकिन वो बहुत अच्छा फेज था, मेरे को डायरेक्ट कस्टमर का फीडबैक मिलता था ओके, ग्रेट। और प्रोडक्ट इम्प्रूव करते गए, और धीरे धीरे मेडिकल के नेटवर्क बड़ा होता गया। फिर सूरत के लेवल पर, फिर साउथ गुजरात पे, फिर हमने गुजरात में डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट किए, फिर हमने मेडिकल स्टोर पे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आयुर्वेदिक स्टोर पे सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर, धीरे 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 ये 5-6 साल में हमने पूरे गुजरात भर में हर मेडिकल पे हमारी एक प्रोडक्ट हुआ करती थी, विटा रीच करके। वो हमने शुरू की। फिर रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा है उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट हो गई, या घर 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 जाके वो पैम्पलेट हो गए, न्यूज़पेपर के अंदर सैंपल और पैम्पलेट हो गए। ये सब करते करते जितना भी कमाते थे वो उसमें डालते रहते थे। तो आज सर रिट्स कहाँ है? आज कितने लोगों का स्टाफ है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है और आज कितना हमारे बिजनेस? 2 फैक्ट्री हैं। एक सूरत में है जो 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में है, जहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें हम हर रोज़ के 15 से 20,000 पीस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा हमने अभी अभी स्टार्ट किया है यूरोप में स्लोवाकिया में हमारा एक यूनिट हमने स्टार्ट किया है। वहाँ पर टैबलेट और कैप्सूल्स हम बनाते हैं, और यूरोपियन मार्केट के लिए हम 38 कंट्रीज़ में हमारी प्रोडक्ट अभी सेल करते हैं। और इंडिया की ज़्यादातर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी और अच्छी अच्छी ब्रांड्स हमारे साथ, हमारा जॉइंट वेंचर है, जिसके हम R&D करके उसको वाइट लेबलिंग में हम उसके साथ काम करते हैं। क्या सर हम कुछ लोगों का नाम बता सकते हैं जिनके लिए आप वाइट लेबलिंग करते हैं? जैसे एल्पिनो ब्रांड है, तो एल्पिनो ब्रांड की जो पीनट प्रोटीन है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था। फिर एटॉम ब्रांड है। फिर हमने वाव न्यूट्रिशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए थे। हमने अभी न्यूट्राजेन जो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है यीस्ट प्रोटीन वगैरह में, उसके लिए हम डेवलप कर रहे थे। लीवर डिटॉक्स की एक ब्रांड थी, ओरिक ब्रांड करके है लीवर डिटॉक्स की, वो हमने डेवलप की थी। राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन, और काफ़ी ब्रांड्स थी। हमारा राइट, 85% एक्सपोर्ट है, राइट, और 15% हम डोमेस्टिक ये सब ब्रांड्स के लिए काम करते हैं। राइट। लेकिन मतलब हमारा 85% हमारा मेनली हमारा US मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। तो हमारा 50% रेवेन्यू ये डेवलप कंट्रीज है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज और US है, वहाँ पर आता है। सर जैसे आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह बिजनेस कर रहे हैं, आप यूरोप में भी कर रहे हैं एज वेल एज आप इंडिया में कर रहे हैं। दोनों जगह में बिजनेस करना सबसे इजी कहाँ है, इंडिया क्या यूरोप? सबसे इजी अगर रेगुलेटेड मार्केट की बात करें तो सबसे इजी
यूरोप और यूएस का मार्केट है। हम्म, क्यों, मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ, क्योंकि वो डेवलप मार्केट है। वहाँ पर लोगों को सिखाना नहीं पड़ता है कि मल्टीविटामिन या ओमेगा 3 या प्रोटीन डेली लो। हम्म, वो हमसे 20 साल आगे है। वो 20 साल पहले से ही वो सब सप्लीमेंट ले रहे थे। तो कुल मिलाकर 30% मार्केट सिर्फ यूएस है, वर्ल्ड का 30% मार्केट यूएस है। जैसे कि अभी के आज के तारीख में 650 बिलियन डॉलर का पूरा न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट है। इंडिया उसमें 40 बिलियन है। हम्म, 650 बिलियन और 40 बिलियन। नो डाउट इंडिया इज ग्रोइंग मार्केट, बट इंडिया में अभी वो सेचुरेशन नहीं है मार्केट। राइट। और इजीनेस की बात करें तो यहाँ रूल्स रेगुलेशन कम है कंपेयर टू यूएस और यूरोप। तो अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बेचनी है तभी वो मार्केट आपके लिए अच्छा है, ओके, मतलब आपको वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करना वो क्योंकि आपके लिए वहाँ के रूल्स इतने स्ट्रांग है। हम्म, वहाँ के सर्टिफिकेशन लेना, वी आर यूएसएफडीए यूनिट, हमारे पास यूएसएफडीए का लाइसेंस है। हमारे यूरोप में यूनिट है, तो अब ईयू जीएमपी हमने वहाँ पर लिया है, तो उसके नॉर्म से वो हमें फॉलो करने पड़ते ग्रेट। सर, आप गवर्नमेंट बॉडी के साथ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो क्या सिनेरियो था कि आपको गवर्नमेंट बॉडी के साथ आना पड़ा, और कैस कौन सी ऐसी चीज़ समाज की है जो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, जिसको आप पूरी करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछले 2 साल पहले एक गोल लाइफ का लिया, जिसमें हमें माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, माल न्यूट्रिशन फ्री वर्ल्ड के ऊपर हम काम करना शुरू करना चाहते थे। हैं? ये क्या है सर, माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन को हम कुपोषित बच्चे के रिलेटेड हम कनेक्ट कर रहे हैं, कि जो भी बच्चा 5 साल की उम्र तक है और उसकी कुछ जितनी डिज़ायर उसका वेट होना चाहिए, अगर उसका उतना वेट नहीं है, या उसका जितना बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए उससे पतला है, तो उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और आपको शौक लगेगा ये सुन के कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं अति गंभीर कुपोषित, वो ये बच्चे होते हैं कि उसकी डेथ तक ये बात जा सकती है। पूरे वर्ल्ड में ये कोई 12 करोड़, 1 करोड़ 22 लाख बच्चे ऐसे हैं कि जो ये कंडीशन में कुपोषित है। कुपोषित, ये अति गंभीर कुपोषित, उसमें अति ग्रेड गंभीर। होते हैं, कुपोषित, गंभीर कुपोषित और अति गंभीर कुपोषित। उसमें 1 करोड़ 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल की नीचे की उम्र में अति गंभीर मीन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसको सैम बोलते हैं, हम्म, उसमें है। उसमें 75% यानी 92 लैक्स इंडिया के। इंडिया में कुपोषण का सबसे ज़्यादा अति प्रतिशत गंभीर कुपोषित में, अति कुपोषित गंभीर। का तो छोड़ो आप, अच्छा। मैं तो अति गंभीर कुपोषित जो बच्चे मर सकते हैं, जो एकदम क्रिटिकल है, अति गंभीर कुपोषित, उसमें इतने हैं 92 लाख। 92 लैक्स। ये वर्ल्ड का 75% हुआ, जिसको सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी इंडिया को अगर सुपर पावर बनाना है तो ये हमारा फ्यूचर है। जो बच्चे अगर भविष्य। रहेंगे ही नहीं तो क्या डेवलप करेंगे, ये हमें एक खटका। दूसरा, मैं गुजरात से हूँ सर। गुजरात में इंडिया का 10%, यानी उसमें तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे ऐसे अभी भी गुजरात में। और अगर परसेंटेज की बात करें तो सेकंड 39% बच्चे, यानी हर एक बच्चा 3 बच्चों में से माल नरिश्ड है। तो अगर इतने स्टेट एक साइड डेवलप स्टेट की बात करें, एक साइड ये है, तो ये हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो जब मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ तो मैं R&D कर रहा था, मैं न्यूट्रिशन के बिजनेस में आ गया, तो मैंने ये गोल बनाया कि अभी मेरे को इसके ऊपर काम करना है। तो हमने यूनिशेफ के कुछ फार्मूलाज होते हैं, यूनिशेफ के चैनल पार्टनर, उसके हम चैनल पार्टनर बने यूनिशेफ के, और उसमें सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की ट्रीटमेंट के कुछ फार्मूलाज हमने डेवलप किए, जिसमें F75, F100, RUTF, ये सब उसके फार्मूलाज वो हमने डेवलप किए। हमने कॉन्गो, घाना, सूडान, फिर अभी गाज़ा में ये यमन थ्रू हमने ये सब भिजवाया। एंड हम और वन ऑफ द टॉप प्लेयर बने कि ये फील्ड में हम काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी इसमें इनिशिएटिव पोषण भारत स्कीम लॉन्च की है। उसमें महसाना गवर्नमेंट ने हमको अप्रोच किया और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, जिसमें 22 बच्चों को एक पायलट में इन्वॉल्व किया। उसमें 21 को हमने बाहर निकाला ये। तो अभी हमारा वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, राइट। लेकिन इंडिया में हमें ये सॉल्व करना है। तो अभी यू आर राइट कि अभी हम गवर्नमेंट के थ्रू और बड़ी बड़ी एनजीओ के थ्रू ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हमने एक मिशन बनाया है कि हमें ये सॉल्व करना है। और ये अभी हमारी कंपनी का, मेरा खुद का ये एक विजन है कि माल न्यूट्रिशन फ्री वर्ल्ड, राइट। माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया हमें बनाना है। मतलब एक चीज़ से दो काम हो रहा है। एक, आपका बिजनेस भी हो रहा है जो आप 38 कंट्रीज में आप कर रहे हो, प्लस इंडिया को कुपोषण से बाहर निकालने में भी आप ये चीज़ कर रहे हैं। दैट मीन कि आपकी प्रोडक्ट से वो चीज़ें पॉसिबल हो रही इसमें मार्जिन बहुत नहीं रखते, हमारा सिर्फ ये जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं माल न्यूट्रिशन, उसमें हमारी फैक्ट्री चले, है। इसमें प्रॉफिट हम नहीं कमाएंगे। राइट। ग्रेट, बढ़िया। क्योंकि हम ऑलरेडी कमा रहे हैं। ग्रेट। तो ये बहुत है। बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, इतना बड़ा आपका बिजनेस है और आप 38 कंट्रीज के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपना सेल कर रहे हैं सर, इसको बनाने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में। क्या क्या चैलेंजेस थे सर? सबसे पहले कि फर्स्ट कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट, पहला कस्टमर कौन, हम्म, क्योंकि कौन कौन ट्रस्ट करेगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है प्रोफाइल बनाने, जो हमें भी आई थी। हमने प्रोफाइल बनाते बनाते 5 साल लग गए, क्योंकि मेरे पास अगर एक ही प्रोडक्ट है तो कोई नहीं लेगा। तो हमने कंटिन्यू R&D पे फोकस किया और हमने प्रोफाइल बनाई 1200 प्रोडक्ट। फिर वो 1200 प्रोडक्ट लेकर बहुत सारे कस्टमर तक हम पहुंचने की कोशिश की है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास गए। तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे पहले, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि यू कैन ट्रस्ट। तो वो पहले छोटे प्लेयर मिलेंगे। ऑब्वियसली किसी को भी स्टार्ट करना हो तो कोई डायरेक्टली बड़ी एमएनसी आपके पास नहीं आएगी। आज हमारे पास एमएनसीज है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले कोई एमएनसी हमें क्यों ऑर्डर देगी, क्योंकि हम ही कैपेबल नहीं है, तो हम पे कौन रिस्क लेगा। तो पहले छोटे छोटे प्लेयर के साथ हमने काम किया, वो प्रोफाइल हमने बताई उसके बड़े प्लेयर, वो प्रोफाइल उससे बड़े प्लेयर को। ऐसे करते करते आज हम नेशनल लेवल के ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, और ग्लोबली भी हम अच्छे अच्छे कंट्रीज में अच्छी अच्छी वहाँ के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उसके साथ अभी हमें कॉन्फिडेंस है कि अभी हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और वही होना चाहिए। अगर मैं छोटा प्लेयर हूँ, मैं खुद छोटा, मेरा यूनिट है, और मैं सबसे बड़ी कंपनी के पास गया, उसका 1 लाख पीस का ऑर्डर आया, मेरी कैपेसिटी 1000 की है, तो मेरी पूरी एफर्ट्स जो थी मीटिंग करने में, कन्विंस करने में, वो फेल हो जाएगी, क्योंकि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ। तो पहले मेरे को कैपेबल धीरे धीरे होना चाहिए ना। छोटे, मैं छोटा हूँ तो छोटे ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन वो पैसे मैं वापस री इन्वेस्ट करके थोड़ा बड़ा काम करूँगा, दूसरे लेवल पे जाऊँगा, वो पैसा वापस री इन्वेस्ट करूँगा। तो हमने 10 साल 12 साल तक 1 रुपया कंपनी में से नहीं लिया, री इन्वेस्ट करते गए, तभी काम बड़ा हो सकता है। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो सर, इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने में एक टीम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगी। वो टीम आपने कैसे बनाई सर, और कितने लोगों की टीम है आज आपकी? अभी हमारी 150 प्लस लोगों की टीम है। वो टीम डेढ़ आपने कैसे बनाई सर? क्या ढूंढने में आपने क्या चीज़ें देखी? हम सिर्फ 2-3 चीज़, मैं खुद 2-3 चीज़ें देखता हूँ। एक उसकी ऑनेस्टी और उसका पेशेंस हम बहुत अच्छे से चेक करते हैं, कि जब भी कोई एम्प्लॉय आता है हमारी कंपनी में, 1 महीने तक हम उसको कुछ सिखाते नहीं, 1 महीने तक कुछ नहीं कुछ सिखाते? कुछ नहीं। वो एक शायद रॉन्ग भी जा सकता है ये, कि वो बंदे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या करूँ आके। हम्म, लेकिन वो, मेरे को किसी ने बताया था कि अगर आपको तैरना सीखना हो ना, तो पानी में डाल देंगे, हम्म, अपने आप तैरना सीख जाओगे। तो हाथ पैर जब मारूंगा और फिर कोई मेरे को पकड़ेगा, तो मेरे को वो अच्छा लगेगा। तो 1 महीने तक हम उसको ऑब्जर्व करने देते। कंपनी आप ऑब्जर्व करो कौन से लीडर कैसे काम करते हैं, उसके बाद उसका ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। हम ज़्यादातर फ्रेशर को लेते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारी सिस्टम में इजीली घुल मिल जाएगा राइट। और उसको तरक्की मिलेगी। कभी कभी ये होता है कि कोई आ, आप उसको बोलते पैराशूट लीडर डालोगे ना, तो एक्सेप्टेंस कभी कभी हमें नहीं मिला, कि पैराशूट लीडर फेल स्ट्रेटजी हुई। लेकिन जो प्रमोशन के थ्रू जो टीम बनती गई, हो सर सक्सेस 12 साल लग गए। तो पहले तो एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर हमारे में एचआर की सिस्टम ये है कि प्रोडक्शन की टीम
का लीडर ही उसकी टीम बनाएगा। इंटरव्यू खुद करेगा, ट्रेनिंग खुद देगा, सेल्स का बंदा खुद ही बंदा ढूंढेगा, उसको ट्रेन करेगा, ओके। R&D का बंदा खुद ही उसकी टीम बनाएगा। कोई HR सिस्टम अभी तक हमारी कंपनी में सेट नहीं हुए, क्योंकि हमारी थोड़ी मेथड अलग है काम करने की। राइट। तो इस तरीके से हमने टीम सेट की। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। सर, आपके लीडरशिप के बारे में आप बताइए कि एक सफल लीडर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? टिकना जरूरी है। प्रॉब्लम तो हर किसी को आएंगे, आपको आए होंगे, मेरे को आए होंगे, हमारे व्यूअर्स में भी, और मैंने जिसके भी एग्जांपल सुने सबको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो टिक पाए तो प्रॉब्लम एक दिन सॉल्व होंगे। तो सफल होने के लिए तो सिर्फ एक टिकना जरूरी है, बाकी तो मेरे को नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे सर, वो बड़ी बात नहीं है। ग्रेट। सर, टीम बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं जब आप टीम हायरिंग करते हैं? पहले तो स्किल पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, स्किल तो उसको आ जाएगी, हम्म, लेकिन उसका खुद का जो नेचर है, हम्म, जो लीडरशिप का नेचर उसका, जैसे कि लिसनिंग स्किल, या फिर उसको कन्विंसिंग स्किल, वो बात कन्विंस कर पाता है कि नहीं, कम्युनिकेशन इज डिफरेंट एंड कन्विंसिंग इज डिफरेंट। फिर उसके एथिक्स, हम उसको जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि उसको सिलेक्ट करना होता है कि एथिकल प्रैक्टिस करे या नॉन एथिकल करे। अगर उसने नॉन एथिकल कर दी तो फिर वो टीम का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि सर आज आज हम वो लेवल पे कि लोग ट्रस्ट करते हैं, तो मैं तो क्या कर लूँगा। राइट। जैसे कि आप एक कंपनी चला रहे हो, आपने मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे को ऑर्डर दिया, लेकिन मैं खुद तो जाकर डब्बे भरने वाला नहीं हूँ, टैबलेट पंच करने वाला नहीं हूँ, या फिर मैं पैकेजिंग करने वाला नहीं हूँ, वो तो टीम करेगी। राइट। तो अगर मेरी टीम ही वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो मैं कैसे ट्रस्ट वर्दी होऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। सर, आगे बढ़ते हैं। आपका आने वाले समय का क्या फ्यूचर प्लान है, आपका और आपकी कंपनी का? हम अभी दो डिवीजन हम अभी सेट कर रहे हैं। एक ये माल न्यूट्रिशन की डेडिकेटेड टीम होगी, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट होगा हम्म, जो बिजनेस में प्रॉफिट ला कर नहीं देगा, हम्म, लेकिन बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट भी चाहिए। हम्म, तो मेरे को दो स्कोप बहुत बड़े दिख रहे हैं। सबसे पहला स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। आजकल आपने देखा होगा जिम सप्लीमेंट्स तो बहुत आपने देखे होंगे कि हर गली में एक जिम है, लेकिन मेरा ये अ, खुद का एक है बिलीव कि स्पोर्ट्स में अभी इंडिया आगे बढ़ने वाला है। हम्म, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 3 साल पहले आपने कितने टर्फ देखे होंगे, वो क्रिकेट के जो नेट वाले टर्फ है, या फिर पिकल लगभग बॉल्स, लगभग ना के बराबर थे। बहुत लगभग बहुत 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 रेयर थे। बहुत रेयर। अभी हर 1 किलोमीटर पर आपको वो मिल दिखेगा। जाएगा, मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड है, यू कैन से ब्यूटी रिलेटेड सप्लीमेंट्स, जिसको कॉस्मेटिकल्स भी बोलते हैं, कोई कोई लोग उसको ब्यूटी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। क्योंकि इंडिया है वो अगले 10 साल में उसकी बाइंग कैपेसिटी बहुत बड़ी होने वाली है। अभी मान लो कि अपनी इनकम कोई $2800 है पर कैपिटा इनकम, वो अगले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो 18,000 होने वाली है। तो वो जो पैसे जब बढ़ेंगे अपने पास, तो हम खुद पे ऊपर थोड़ा काम करेंगे। तो ऐसे भी सप्लीमेंट्स बन सकते हैं जिससे इंसान खुद कॉस्मेटिक से, मैं उसका रॉन्ग मेरा मीनिंग मत लेना, लेकिन कॉस्मेटिक शायद उतना रिजल्ट नहीं दे पाए जितना न्यूट्रिशन दे पाए। ग्रेट। एक नीम का पेड़ है, उसकी पत्ती अगर पीली हो जाए तो आप उसके ऊपर ग्रीन कलर करोगे तो ग्रीन नहीं होगी, लेकिन उसके में खाद डालोगे, पानी डालोगे, सनलाइट दोगे तो शायद वो ग्रीन हो जाए। हो जाए। तो ऐसे ही हम जो डालेंगे वो बाहर स्किन में रिफ्लेक्ट होगा। ग्रेट, मतलब जैसे ग्लूटाथियोन, अभी आपने सबने सुना होगा, ग्लूटाथियोन वेरी कॉमन हो गया, या एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है। तो हमारी खुद की ये दो मास्टरी हम इसमें जाएंगे, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स ब्यूटी। और ब्यूटी। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, अब हम अपने लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, दैट इज़ रैपिड फायर, जहाँ पर दो में से एक चीज़ आपको सिलेक्ट करना है और उसके पीछे का कारण भी आपको बताना। तो सबसे पहला है, आप दो में से क्या चुनेंगे, पैसा या विजन? विजन। क्यों? सर पैसा नहीं था फिर भी कंपनी बन गई, वो इसलिए बनी क्योंकि कुछ करना था। तो और सर जब पैसा नहीं होता है ना, तब ये होता है कि पैसा आ जाए। हम्म,
जब आ जाता है तो क्या। तो ऐसी विजन एक वजह। ऐसी चीज है कि जो जब तक कंप्लीट नहीं होगा हमें हम रोकेंगे नहीं, लेकिन पैसा अगर मैं सिलेक्ट करता तो कितना, राइट। आज मेरे को लग रहा है कि 100 करोड़ बहुत है, 100 करोड़ पे पहुंचूंगा तो पैसा वो काम नहीं आएगा। ग्रेट। रिस्क या सुरक्षा? रिस्क। क्यों? सुरक्षा में लेता तो अभी भी मैं वो वेफर्स या चिप्स बेचता होता। ग्रेट। विज्ञान या बिजनेस? विज्ञान या बिजनेस? हाँ। तो विज्ञान। क्यों? मैं खुद साइंस बेस्ड स्टूडेंट हूँ, और साइंस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बिजनेस हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर साइंस के थ्रू प्रोडक्ट बन गई तो उसका बिजनेस है। हम्म। जैसे कि अगर व्हाट्सअप इज यू कैन को रिलेट विद साइंस की न्यू इनोवेशन, तो बिजनेस बना। फेसबुक जब लाया तो वो बिजनेस बना। राइट राइट। ग्रेट। ईवी जब आया तो वो बिजनेस बना। ग्रेट। भारत या ग्लोबल मार्केट? ग्लोबल मार्केट। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। ग्रेट। सफलता का एक कोई शब्द आपके हिसाब से? सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि। संतुष्टि। एक ऐसी आदत जिसे हर एंटरप्रेन्योर को अपनानी चाहिए? सीखना बंद नहीं करना। एक ऐसी गलती जो कभी दोबारा आप नहीं करेंगे? ये रैपिड फायर है, लेकिन कोई एक गलती जो आपको लगता है कि ये मैं दोबारा कभी नहीं करना चाहूंगा? मैंने ऐसी गलती की है, अगर इसका थोड़ा लंबा, हाँ हाँ, थोड़ा बिल्कुल सा लंबा आंसर बिल्कुल दे बिल्कुल। पाऊँ तो मैं पहले प्रोडक्ट बनाता था फिर बेचने जाता था, वो गलती मैं नहीं करी। अब आप पहले बेचेंगे? नहीं, पहले मार्केट सर्वे करके प्रोडक्ट बनाऊंगा। ग्रेट। मतलब जो जैसे मैं रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं क्या करता था कि मैंने प्रोडक्ट बना दी, फिर सोचता था कि मैं इसको बेचूंगा कैसे, और वो स्ट्रेस देता था मेरे को। मैंने ये मेरे तजुर्बे से ये सीखा, बहुत छोटा मेरा एक्सपीरियंस है, 12 साल 13 साल कुछ नहीं है इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन मेरे को जो 12 साल में सीखने को मिला कि हम ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे मैंने माइक बना दिया या फिर मैंने कोई विटामिन बना दिया, फिर मैं उसको बेचने जाऊंगा, मेरे को कस्टमर नहीं मिलेगा। मैंने क्या सीखा कि पहले टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, जैसे कि मेल या फीमेल, तो लोग बोलते हैं कि फीमेल, लेकिन उसमें भी कितने भी टाइप है, जैसे 2 साल की बच्ची भी फीमेल है, 70 ईयर की दादी माँ भी फीमेल है, तो दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है। जैसे कि 2 साल से 10 साल तक जो बच्ची है उसको ग्रोथ उसकी फिजिकल होगी, तो उसकी नीड अलग है। 12-13 साल से 18 साल तक वो प्यूबर्टी एज होती है, तो उसकी खुद की चैलेंजेस है, पीरियड में होती है, वो मैच्योर होती है, तो फर्स्ट टाइम उसको ये सब होता है, ब्लीडिंग होता है, तो वो खुद कन्फ्यूजन में रहती है कि ये क्या हो रहा है। 18 साल से 28 साल तक वो वो जोन पे होती है जब हार्मोन उसके ऊपर कंट्रोल करता है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, जैसे कि बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ढूंढना, ये सब, तो सजना सवरना वो उसकी प्रायोरिटी है। 28 के बाद 38 तक बच्चे होते हैं, तो अभी उसका मातृत्व, उसमें मदरनेस जन्म लेती, फिर उसको सजना वजना मेन नहीं है, उसका बच्चे का केयर, तो केयर उसकी है। 38 से 48 वापिस वो उसके ऊपर काम करती है, फिटनेस ब्यूटी। 48 के बाद मेनोपॉज होता है, अगेन हार्मोनल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद जॉइंट का प्रॉब्लम, डाइजेशन, दिमाग का इश्यू, तो कैसे एक प्रोडक्ट फिट होगी। उसमें भी सर, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया 18 से 28 का ब्रैकेट, उसमें कोई रिच फैमिली है, तो उसकी जो जो फीमेल होगी वो उठ के उसका जूस भी रेडी होगा, उसका उसके नौकर ने उसको दिया होगा, उसको खाना बनाना नहीं है, फिर उसको वो क्या करना है, उसको उसको खाना बनाना नहीं है, कोई घर की जिम्मेदारी नहीं है, वो बिजनेस करेगी। और सेम वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास 5 बजे उठती है, वो कपड़े वपड़े धोती है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी रेडी करती है, फिर उसको छोड़ती है, तब तक हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का लंच, बीच में उसको कपड़े सुखाने हैं, फिर सब्जी लेने जानी है, दूध लेने जाना है, तब तक शाम हो जाएगी, वो काम करती है, उसकी चैलेंज अलग है, उसकी चैलेंज अलग है। राइट और राइट। मैं क्या करता था, एक सबके प्रोडक्ट लिए। बनाता था, बेचने निकलता था। Alright. दूसरी गलती मैं ये नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा,
मैंने सबसे बड़ी गलती की 1200 प्रोडक्ट बना के। मैं भी 1200 नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ ही प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेकिन उसमें मैं मास्टर हो जाऊंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत सर। बहुत सारी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में जानने को मिली, सुनने को मिली, समझने को मिली, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर होंगे उन लोगों ने आज के इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, सुनी होगी और समझी होगी। कोई एक मैसेज जो आप उस एंटरप्रेन्योर को देना चाहते हो जो एक ब्रांड बनाना चाहता है, जो इंडिया और इंडिया के बाहर जाके बिजनेस खड़ा करना चाहता है और अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है? जो मैंने सीखा था, और अभी भी मैं काफ़ी ब्रांड्स को बोलता हूँ कि शुरू करो। लोग ये गलती करते हैं कि परफेक्शन लाने तक वेट करते हैं, हम्म, और वो समय निकल जाएगा और कोई दूसरा बंदा आ जाएगा। लाइफ में कभी परफेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी, मेरे को अगर ये माइक सही दिख रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा है, ज़रूरी नहीं कि ये परफेक्ट हो। परफेक्शन धीरे धीरे आगे आएगा। व्हाट्सअप हर बार अपडेट देता है, तो आज तक भी व्हाट्सअप परफेक्ट नहीं है, लेकिन शुरू करोगे तो परफेक्शन तक आप जा पाओगे। राइट, लेकिन शुरू करो। लोगों को ये है कि बिजनेस नहीं आता है, तो भाई मेरे को भी आता नहीं था, मैं लेबोरेटरी का आदमी हूँ। मैं 4 दीवार के अंदर R&D कर रहा था, लेकिन वो कोई ना कोई सिखा के गया। टीम कैसे बिल्ड करनी है नहीं आता है, कोई बात नहीं, वो बन जाएगी, लेकिन शुरू करो। तो मेरा राइट। एक ही मंत्र है, शुरू करो, परफेक्शन तक वेट मत करो, हो जाएगा। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। आज आपके साथ में ये डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ हमारे जो व्यूअर्स होंगे उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपकी जवाबदारी है कि इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर आपने क्या चीज़ ऐसी सीखी, वो आपको शेयर करनी है। कम से कम 2 लर्निंग जो आपने आज के इस पॉडकास्ट के अंदर सीखी, सुनी और समझी, जो आपके बिजनेस के अंदर आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तब तक के लिए मैं सर को ज़रूर कमेंट करूँगा। वो आपके कमेंट को मैं सर को दिखाऊंगा कि आपने ये कमेंट किया है इस पॉडकास्ट से लर्निंग करके। सर थैंक यू सो मच सर, आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच, और आपने कंसिडर किया, और काम करते रहेंगे सर, और जीतते रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।